इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में रिलायंस ग्रुप के निखिल और मेशवानी भी शामिल हुए। समिट को संबोधित करते हुए मेशवानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही रिलायंस के 700 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं। अब उज्जैन में जियो की 5G सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। दिसंबर 2023 तक सभी 52 जिलों में सेवा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में रिलायंस के निवेश की चर्चा करते हुए मेशवानी ने कहा कि राज्य में रिलायंस का 22,500 करोड़ रुपए का निवेश है। Contributed well. Reliance remains deeply committed to contribute and support to this initiative of the state. Just 3 weeks back, Honorable Chief Minister Ji flagged off Jio's true 5G services in Sri Mahakal Lok corridor. And already this has been rolled out and the true 5G service has gone live in multiple cities like Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior. Let me promise from this platform today that Jio stands committed to empower all the 428 tehsils across 52 districts of Madhya Pradesh with true 5G by December 2023. और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, रिलायंस शुरू से ही निवेश करता आया है मध्य प्रदेश में और कई सारा पैसा जो है रिलायंस को ऑलरेडी लगा हुआ है और ज्यादा निवेश करने की बात तो कही गई है। साथ ही साथ और लोगों को भी उत्साहित इस बात से किया गया है मेशवानी द्वारा। जी तो बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंदौर में हो रही है और आज पहला दिन, कल दूसरा दिन और आज पहले दिन अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो निवेशक हैं मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से ये जो पूरा जो उद्योगपति हैं जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा की है, उससे उम्मीदें जग रही है कि मध्य प्रदेश में अब हर सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, फार्मा हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर से लेकर तमाम जो सेक्टर हैं उसमें अब जो निवेशक हैं मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। और इसी को लेकर जो रिलायंस ग्रुप है वो भी निवेश कर रहा है मध्य प्रदेश में और आने वाले दिनों में कई हजार करोड़ का जो निवेश है वो मध्य प्रदेश में होगा। और जो बिरला समूह के निवेश जो उद्योगपति हैं उन्होंने भी यही कहा कि मध्य प्रदेश में अब पहले के मुकाबले फ्रेंडली माहौल हो गया है उद्योगों के लिहाज से और आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश में जो बिरला समूह है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश करेगा। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो रिलायंस समूह की बात कर ली जाए, बिरला समूह की बात कर ली जाए या फिर अन्य जो बड़े निवेशक हैं वो अब मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और कई हजार करोड़ का जो निवेश है मध्य प्रदेश में होगा। अभी फिलहाल 10,000 करोड़ से ज्यादा जो निवेश है उसकी उम्मीद की जा रही है ऋतु। और फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निवेशक अब मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि उनको जो माहौल चाहिए सेक्टर्स के विकास के लिहाज से वो मध्य प्रदेश में मिल रहा है और वो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि जब औद्योगिक इकाइयां मध्य प्रदेश में आएंगी तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है वो स्थापित होंगी और मध्य प्रदेश फिर इंडस्ट्री हब के रूप में भी स्थापित होगा। और इसी को लेकर अब कुल मिलाकर जो चर्चा है सीएम की निवेश। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। मध्य प्रदेश में अश्लील सीडी को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। कमलनाथ ने सीडी देखने का दावा किया। उधर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को बयान से पलटने का आरोप लगाया जबकि गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर लिया। नेताओं की अश्लील सीडी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के दावे के बाद से प्रदेश में सियासी बयानबाजी हो रही है। सीडी ना होने की बात कहने के बाद कमलनाथ अपने बयान से पलटने से इनकार किया है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने सीडी अपने लैपटॉप पर देखी है। पलटा नहीं, मैंने कहा था मैंने देखी है, वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी, तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। कमलनाथ के सीडी पर नए बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पलटनाथ करार दिया। पलटनाथ एक नाम है, पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है, पर इसलिए पलटनाथ ही है ये। कमलनाथ पर नरोत्तम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार किया। गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा कि उनको बोलने की बीमारी है।
नरोत्तम मिश्रा को बोलने की बीमारी हो गई है। जिस मुद्दे पर नहीं भी हो उस मुद्दे पर बोलना ये उनकी आदत बन गई है। गोविंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी होने का दावा किया था। उनके दावों के बाद सियासी बयानबाजियां तो जरूर शुरू हो गई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये अब तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वो नरोत्तम मिश्रा के पैर छूते हुए नजर आए। कल ही हाई कोर्ट से उनको राहत मिली थी। जमीन धोखाधड़ी मामले को लेकर ग्वालियर के विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। बड़ा काम करके आया नहीं सर, आपके भाई को विजिट करना आपका काम है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिलने के अगले ही दिन मुरैना के सुमावली से कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई, साथ ही बोले कि सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को अजब सिंह कुशवाहा को राहत दी थी। ग्वालियर के विशेष कोर्ट से मिली सजा पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अजब सिंह की जमानत अर्जी भी स्वीकार कर ली गई है। हालांकि न्यायालय ने उनकी पत्नी शीला कुशवाहा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। ये फैसला आने के अगले ही दिन कुशवाहा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, मिठाई भी खिलाई। वीडियो में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। रीवा के अनुवना थाना इलाके से सरकारी सिस्टम को चढ़ाती हुई एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए बुजुर्ग पति को हाथ ठेले का सहारा लेना पड़ा। बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को हाथ ठेले पर लिटाकर गांव से 5 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा। इस दौरान किसी राहगीर ने भी बुजुर्ग दंपत्ति की कोई मदद नहीं की। वहीं एक व्यक्ति ने वीडियो जरूर बना लिया। अब लोग स्वास्थ्य महकमे पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जबलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन सख्त है। 2 साल पहले ही चाइनीज मांझे को लेकर जबलपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो चुके हैं, फिर भी चोरी छुपे चाइनीज मांझे की बिक्री होती रहती है। अब कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया, जो पतंग विक्रेता और मांझे के विक्रेताओं पर नजर रख रही है। धागा और पतंग का उपयोग कर रहे हैं जी, और सप्लाई कम है इसमें। सप्लाई कम है। चाइनीज मांझा तो इस बार दूर नहीं, चाइनीज मांझा आता ही नहीं है, बंद हो गया। फिर भी बच्चों में ज्यादा उत्साह है, किन में ज्यादा उत्साह देख रहे हैं? ये इसमें बच्चों में ज्यादा उत्साह है, धागे का और पतंग का। पूर्व से ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हैं। यदि अवैध तरीके से किन्हीं के द्वारा उसकी खरीद बिक्री या उपयोग किया जा रहा है, एक तो प्रयास होगा कि छापामार कार्रवाई से उनकी जब्ती बनाई जाए, और इसके बावजूद यदि कोई उसका उपयोग कर रहा होगा, पकड़ में आते हैं सूचनाओं के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर, तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई। ग्वालियर के भीतरवार में नाबालिग छात्रा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 1 जनवरी को छात्रा ने खुदकुशी की थी। उसके रजिस्टर में लिखे सुसाइड की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। सुसाइड नोट में भी छात्रा ने 3 युवकों पर ब्लैकमेल करने का और दुष्कर्म करने का जिक्र किया। सुसाइड नोट के मुताबिक अंकित बघेल ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया था। बाद में अंकित, उसके साथी सुनील बघेल और विक्रम जाटव, तीनों ने ही उससे गलत काम करने के लिए बेबस कर रहे थे। मुंह खोलने पर उसे बदनाम करने, माता पिता और भाई की हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। 1 जनवरी 2023 की घटना है। इस दिन एक बालिका ने फांसी लगाकर सुसाइड की थी। मर्ग जांच पर यह पाया गया कि 3 लड़कों ने उसको परेशान किया था। एक लड़के से उसके शारीरिक संबंध भी थे। उस पर से दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई